Hello students, my name is Purushottam Singh. Today we will start second question of exercise 7.1 that is coordinate geometry. तो second question हमारे पास है find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. हमें दो points दिए गए हैं that is 0, 0 and 36, 15. मुझे दोनों points के बीच में distance कितना है वो find करना है. क्या find करना है हमें कि दोनों points के बीच में distance कितना है. तो हमने let कर लिया. लेट ए ऑफ 0, 0 इस पॉइंट का नाम ए रख दिया. ए ऑफ 0, 0 एंड बी ऑफ 36, 15 बी द टू पॉइंट्स. हमारे पास दो पॉइंट आ गए 0, 0 एंड 36, 15. तो हम सभी को पता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हम लेट करते हैं एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट करते हैं x2 y2. तो x1 की वैल्यू 0 आ गई, y1 की वैल्यू 0. x1 x2, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0. ऐसे x2 की वैल्यू 36 एंड y2 की वैल्यू 15 हमारे पास आ गई. हमें फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है. डिस्टेंस बिटवीन a एंड b. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो हम वैल्यू पुट करेंगे. x2 की वैल्यू हमारे पास है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू 0 है, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 0 36 होता है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. 36 का स्क्वायर करेंगे 36 मल्टीप्लाई 36 हमारे पास आएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225. दोनों को ऐड किया, ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 1521. तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1521 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 39, तो इक्वल टू 39 यूनिट. तो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें पूछा गया था, ए और बी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है. तो दो पॉइंट का डिस्टेंस होएगा 39 यूनिट्स. उसके आगे लिखा गया है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. 7.2 सेक्शन जो है उसमें हमें एक डायग्राम दी गई है. दो टाउन्स दिए गए हैं ए और बी, दो टाउन्स दिए गए हैं. हमें दोनों टाउन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. पूछा गया कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस. क्या आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो दो टाउन्स का. तो देखते हैं वो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन 7.2 क्या है. तो सेक्शन 7.2 जो हमारे पास है उसमें ऐसी डायग्राम हमें गिवन है. ए पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है, ए से लेके सी पॉइंट तक डिस्टेंस 36 गिवन है, 36 किलोमीटर है ये. एंड बी से लेके सी पॉइंट तक डिस्टेंस 15 किलोमीटर जो हमें गिवन है. बोला गया क्या आप इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी. टाउन ए और टाउन बी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. तो देखिए टाउन बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. टाउन बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सभी को पता है. टाउन बी के कोऑर्डिनेट्स तो ये कितना है डिस्टेंस है 36. तो एक्स की वैल्यू 36 है और वाई की वैल्यू 15 है. तो कितना आएगा 36, 15. जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे बी टाउन के कोऑर्डिनेट होंगे. ए टाउन के कोऑर्डिनेट हमें पता है. ये कौन सा पॉइंट है. इस पॉइंट पे दोनों एक्सिस मीट कर रही हैं. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0. ए टाउन के कोऑर्डिनेट हुए 0, 0 और बी टाउन के कोऑर्डिनेट है 36, 15. तो इससे पहले जो हमने करा तो जो हमने पहले फाइंड करे दो पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड किया दो पॉइंट्स के बीच में, वो दो पॉइंट सेम ही थे 0, 0, 36, 15. तो टाउन ए और टाउन बी के कोऑर्डिनेट्स भी यही आ रहे हैं 0, 0, 36, 15. इट मींस इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना होगा 39 किलोमीटर. उनका डिस्टेंस कितना आया था 39 यूनिट डिस्टेंस आया था उनका. दो पॉइंट्स जो थे 0, 0 और 36, 15 उनके बीच में डिस्टेंस आया था 39 यूनिट्स. और यहाँ पे ए टाउन और बी टाउन की बात कर रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी सेम वही हैं 0, 0 और 36, 15. तो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना आएगा, इन दो टाउन्स का डिस्टेंस कितना आएगा सेम 39 यूनिट्स ही आएगा. लेकिन यहाँ पे हमें किलोमीटर में दिया है. जो सेक्शन 7.2 में हमें गिवन है कि डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो हम क्या लिखेंगे 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो हम लिखेंगे यस वी कैन फाइंड the distance between two towns A and B. yes हम दोनों पॉइंट्स की दोनों टाउन्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. वी ऑब्जर्व
वी ऑब्जर्व्ड दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाउन A and B are same as the coordinates of point A and B. टाउन A एंड टाउन B के कोऑर्डिनेट्स सेम वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो पॉइंट A और पॉइंट B के थे, जो हमने अभी फाइंड करे थे. तो hence the distance between town A and town B equal to 39 किलोमीटर. तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन 7.1 का. होपफुली आपको पूरा समझ आ चुका है. तो हम करें नेक्स्ट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. कि चेक कीजिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं हैं. तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन. अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करें, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करें, उन पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स. और हम बात करते हैं फाइंड कैसे करते हैं. जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमें पता कैसे चलेगा कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे. लेट करते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ध्यान से सुनिएगा, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. अगर दो साइड का डिस्टेंस थर्ड के इक्वल आ जाता है, इफ द डिस्टेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, अगर दो साइड का डिस्टेंस थर्ड साइड के इक्वल आ जाए, देन हम बोलेंगे पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं. लाइक अगर ए बी और बी सी हमने फाइंड किया है, ए बी प्लस बी सी करके इक्वल टू ए सी आ जाए, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं. किन्हीं दो पॉइंट का डिस्टेंस, कोई भी दो साइड्स हो सकती हैं, कोई दो साइड्स का डिस्टेंस अगर थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा, हम कहेंगे पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं. तो लेट करेंगे, ए ऑफ 1, 5, बी ऑफ 2, 3 एंड सी ऑफ -2, -11 आर द 3 पॉइंट्स. हमें तीन पॉइंट्स दिए गए थे, 1, 5, 2, 3, -2, -11. तो हमने तीनों पॉइंट्स के नाम रख लिए. फर्स्ट पॉइंट का नाम ए रख लिया, सेकंड पॉइंट का नाम बी एंड थर्ड पॉइंट का नाम सी. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, जिसे हम ए बी भी बोल सकते हैं. इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है. x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 दैट इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 3 है, 3 माइनस 5 का स्क्वायर. तो 2 माइनस 1 1 होता है, 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू √5 यूनिट्स. तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया, √5 यूनिट्स. ऐसे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी पॉइंट और सी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो ये मेरे पास x1 है, इस केस में ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा. तो आएगा -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर. तो -2 -2 -4 स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा
प्लस -11 -3 -14 होता है, -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा, और दोनों को एड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 212 यूनिट्स, रूट 212 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कितना आ गया, रूट 212 यूनिट्स। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और सी का, ए पॉइंट और सी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। तो -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो दोनों को एडअप करेंगे हमारे पास आ जाएगा रूट 265 यूनिट्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो फर्स्ट का आंसर कितना आया था, रूट 5 यूनिट्स, बीसी का डिस्टेंस रूट 212 यूनिट्स और एसी का डिस्टेंस रूट 265 यूनिट्स। किन्हीं भी दो साइड्स को प्लस कीजिए, आप किन्हीं भी दो साइड्स को, तीनों में से किन्हीं भी दो साइड्स को एडअप कीजिए, हमारे पास जो आंसर आएगा वो थर्ड के इक्वल कभी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हियर द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स जो पॉइंट्स हैं, जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली आपको समझ आ चुका है।